कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम, जो कि लेकिन जिन लोगों का नाम आया है जिसमें 2-3 दिल्ली के टीचर्स हैं, बाकी यहाँ के टीचर हैं होंगे जो कंसर्न थाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना कलेक्ट्रेट में सीनियर एसपी पटना और पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ शिक्षकों की बैठक थी, जिसमें पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और शिक्षकों के बीच में बातें हुई और उसमें क्या बातें हुई, क्या उन्हें प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। मीटिंग में एक्चुअली देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए बात हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोचिंग एसोसिएशन का कैसे सहयोग रहेगा। हम लोग सारे बच्चों से बेसिकली अपील करना चाहते हैं कि रेलवे ने ऑलरेडी कमेटी फॉर्म कर दी है, उसमें सभी का राय मांगा गया है ईमेल के थ्रू भी, और डीआरएम ऑफिस और ये जितने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहाँ पे आपको देना है। हम लोग सारे बच्चे के साथ मिल करके उनके जो मांग है अपने तरीके से हम लोग रखेंगे भी। वो लोग डायरेक्ट भी अपना दे सकते हैं। हम लोग सिर्फ पूरा कोचिंग और टीचर्स लोग बेसिकली जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे बेसिकली अपील मेरा यही है कि अभी संयम बरते और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर वाला सिचुएशन नहीं क्रिएट करें। और जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सरकारी संपत्ति वगैरह हम ही लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से किया गया है, और हम लोग अपनी मांगे उचित फोरम पर रखेंगे। एक तो ये, दूसरा प्रशासन के द्वारा हम लोग का जो भी 4-5-6 कोचिंग के टीचर्स के द्वारा पे जो एफआईआर हुआ है उनको बगैर अरेस्टिंग का आश्वासन दिया गया है कि अपनी बातें आ करके वहाँ रखें। जब तक वो जितने भी उन पे चार्जेस लगे हैं, जब तक वो पूरी तरीके से वो मतलब अपनी पक्ष रख दें, जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, सबसे बड़ी बात। और तीसरे चीज़ जो उन्होंने ये बोला है कि आने वाले दिनों में जो कोचिंग का जो अनलॉक का जो स्थिति है, गवर्नमेंट और खास करके डीएम सर और एसएसपी सर, आप हम लोग का सारी बातें गवर्नमेंट के आने वाले सीएमजी मीटिंग में 6 तारीख से खुलवाने का अपने तरीके से करेंगे, सो दैट कि ये स्थिति और सुधरे। वह है कि हम लोगों का कि जो 6 जो है मेन, उन्हीं का कुछ जो उनका फैंस ग्रुप का जो क्लब जो भी रहता है, स्टूडेंट्स भी बना लेता है, पता नहीं किस तरह का क्लिक है, वो देखने के बाद उन लोग अपना बात रखेंगे। हमको लगता है कि उसमें 6 ही का भी नाम है, जिसमें 2-3 दिल्ली के टीचर्स हैं, बाकी यहाँ के टीचर हैं। और इन लोग का वहाँ पे उनकी जो कमेटी है, जो भी आईओ ऑफिसर्स होंगे जो कंसर्न थाना है, उनके पास जा करके जो टाइम दिया जाएगा उसमें जा करके इन लोग रखेंगे। इनको अपना पक्ष रखना है, ये कहा गया है। हाँ, इन लोग का पक्ष रखना है, कंसर्निंग अथॉरिटी के पास पक्ष रखना है। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह, कोचिंग एसोसिएशन बिहार से है। जो घटना हुई थी 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर, तो उसमें उसको नियंत्रण के क्रम में और उसके बाद जो पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई, और उसमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ के क्रम में कुल 6 ऐसे लोगों का आया था नाम, जो कि किसी न किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए थे, उसके संचालक या उसके प्रतिनिधि थे। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज जो बिहार एसोसिएशन है कोचिंग का, उसको उनके पदाधिकारी और उनके अन्य सदस्यों को बुलाया था। लगभग 25-30 की संख्या में लोग शामिल हुए थे। तो एक तो ये कि हम लोगों ने अपना जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम लोगों ने ब्रीफ किया है। किसी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि में या उसको प्रोत्साहित करने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्थान की। कोचिंग का दायित्व तो पढ़ाने का है, बच्चों का कैपेसिटी बिल्डिंग का है, तो वो होना चाहिए, ये हम लोगों ने अपनी अपेक्षा बताया है। और उन लोगों का भी कुछ ग्रीवांस था, तो उसको भी हम लोगों ने सुना है। और हम लोगों का बहुत स्पष्ट मंतव्य है कि पूरा कोचिंग जो संस्थान है या प्रोफेशन है, उस पर किसी प्रकार का हम लोगों को शक नहीं है, और उस पर किसी प्रकार का उसके प्रति हम लोगों के मन में पूर्वाग्रह भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नाम आया है उसका हम लोग साक्ष्य के आधार पर ज़रूर जांच करेंगे, और अगर किसी प्रकार का भड़काने का या अन्य कोई वो मामला सही पाया जाता है, तो जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। तो सुना आपने, शिक्षकों ने ये बात साफ कर दी कि उनके बीच क्या वार्ता हुई है, और उसमें साथ ही साथ जो शिक्षकों की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि
प्रशासन ने अभी गिरफ्तारी की बात नहीं कही है, बल्कि जिन पर FIR जिन शिक्षकों पर हुआ है उन्हें पटना कलेक्ट्रेट में उन्हें आकर अपनी सफाई देनी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।